और अब खबरें तफसील से। वाराणसी के जिला अदालत में आज ज्ञानवापी मस्जिद पर तनाजे के केस की समाअत मुकम्मल हो गई। अदालत ने फरीकों के दलाइल सुन लेने के बाद फैसला कल तक के लिए महफूज कर लिया है। इस केस की आगे की समाअत पर कल फैसला होगा। एक रिपोर्ट देखिए। ज्ञानवापी मस्जिद मामला, वाराणसी जिला अदालत में समाअत मुकम्मल। कल दोपहर 2 बजे तक फैसला महफूज। इस केस की आगे की समाअत पर फैसला कल होगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद वाराणसी के जिला जज की अदालत में ज्ञानवापी केस की समाअत आज मुकम्मल हो गई। इस मामले में अदालत का फैसला कल आएगा। दोनों फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद डिस्ट्रिक्ट जज डॉक्टर अजय कृष्णा विश्वास की अदालत ने फैसला कल तक के लिए महफूज रखा। कल अदालत बताएगी कि ये मामला काबिल समाअत है या नहीं। अब सबकी नजरें डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत पर है। अदालत को इस मामले की 8 हफ्तों में समाअत करने की हिदायत दी गई है। ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स में रोजाना मां सिंगार गौरी की पूजा करने और दीगर देवी देवताओं के तहफ्फुज की इजाजत देने के लिए दायर मुकदमे की समाअत हुई। इस दौरान अदालत के अहाते और अतराफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से हमारा केस बार्ड है, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जो रिलीजियस कैरेक्टर शब्द यूज है उसको डिसाइड करने के लिए कमीशन की रिपोर्ट डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने कोर्ट से ये आग्रह किया कि कमीशन की रिपोर्ट की वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हमें प्रोवाइड की जाए और उसके बाद अगर उनको उस पर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो आपत्ति दाखिल करें और फिर 7/11 की एप्लीकेशन डिसाइड हो जाए। माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है और इसमें आगे क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा ये माननीय न्यायालय कल उसमें अपना ऑर्डर पास करेगा। अगली सुनवाई की डेट क्या होगी ये भी कल पता चलेगा। जजमेंट कल कितने बजे होगा ये कोई नहीं बता सकता। दूसरी जानब एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने ज्ञानवापी केस में मुदाखलत की दरख्वास्त दाखिल की है। इन्होंने कहा कि मंदिर की जगह पर बनाई जाने वाली मस्जिद मुसलमानों की इबादतगाह या मस्जिद नहीं करार दी जा सकती। याद रहे कि अश्विनी उपाध्याय ने ही प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की आईनी हैसियत को चैलेंज करते हुए अर्जी दाखिल की थी। इनका कहना है कि मंदिर का मजहबी तशख्खुस तब्दील नहीं किया जा सकता। मंदिर पूजा स्थल है और मस्जिद प्रार्थना स्थल। टेम्पल इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप एंड मास्क इज द प्लेस ऑफ प्रेयर। प्लेस ऑफ वर्शिप और प्लेस ऑफ प्रेयर में जमीन आसमान का अंतर होता है। प्लेस ऑफ वर्शिप उसको कहते हैं, पूजा स्थल उसको कहते हैं जहां भगवान रखे जाते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, उनका जलाभिषेक होता है, उनको फल चढ़ाते हैं, उनको मिष्ठान देते हैं, उनका भोग लगाते हैं और फिर वहीं पे जो देवता है उन्हीं की पूजा की जाती है। उसको कहते हैं पूजा स्थल, मंदिर। जबकि मस्जिद में भगवान नहीं रहते, मस्जिद में खुदा नहीं रहते। मस्जिद इज ए प्लेस ऑफ प्रेयर, सिंपली इबादत का स्थान है। वो इबादत का स्थान कहीं भी हो सकता है, 100 मीटर दूर भी हो सकता है, 500 मीटर दूर भी हो सकता है। तो जब पूजा हराम है इस्लाम में, पूजा स्थल यानी मंदिर हराम में है, मूर्ति पूजा हराम है, तो पूजा स्थल कानून फिर मस्जिद पे कैसे लागू हो सकता है? पूजा स्थल कानून मंदिर पे तो लागू हो सकता है, लेकिन मुस्लिम्स जो मस्जिद कह रहे हैं कि हमारी मस्जिद है, वो पूजा स्थल कानून अपने हक में उसको यूज नहीं कर सकते। फिलहाल तो सभी की निगाहें वाराणसी कोर्ट के कल आने वाले फैसले पर टिकी हैं। इसके बाद ही पता चल सकेगा कि इस केस की आगे की समाअत पर अदालत क्या फैसला करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। सन 1987 के मेरठ फसादात में हाशिमपुरा कत्लेआम के दूसरे रोज ही 23 मई को मेरठ के मलियाना इलाके में 70 से जायद मुसलमानों को तशद्दुद का शिकार बनाकर मौत के घाट उतार दिया गया था। इस वहशियाना कत्लेआम के 35 साल गुजर जाने के बाद भी आज मलियाना फसादात के मुतासरीन को इंसाफ का इंतजार है और हर साल 23 मई की तारीख को बरसी के दिन फसादात के उस मंजर की यादों से उनके जख्म ताजा हो जाते हैं। मेरठ से यह खास रिपोर्ट देखिए। 22 मई सन 1987 को हाशिमपुरा कत्लेआम के अगले रोज 23 मई को ही मेरठ के मलियाना इलाके में पीएसी पुलिस और बलवाइयों ने आगजनी, लूट और खूनरेजी की वारदातों को खुलेआम अंजाम दिया। मिलीजुली आबादी वाले मलियाना और आसपास के मोहल्ले में पुलिस, पीएसी और मुकामी शरपसंदों ने मिलकर मुसलमानों के 125 से ज्यादा घरों को लूटने के बाद नजर आतिश कर दिया। चश्मदीद अफराद के मुताबिक घरों को लूटने के बाद जहां पीएसी की शय पर फसादी घरों में आगजनी करके औरतों और बच्चों को निशाना बना रहे थे, वहीं जान बचाकर भाग रहे लोगों को पुलिस और पीएसी के जवान अपनी गोलियों का निशाना बना रहे थे। दंगा हुआ तो मैं घर पे थे, हम
अब ये गोली लगी सामने से, मैं जाली में झांक रहा था, जैसे ये जंगला है ऐसे झांक रहा था मैं ऊपर कमरे से, तो बस झांकते ही ये गोली लगी ऐसे रोने। मतलब सब यहीं के थे, दंगाई थे, सब गोली चला रहे थे, लूट भी रहे थे, आग लगा रहे थे मकानों में। भीड़ इतनी थी, कुछ तादाद ही नहीं थी, कितने आदमी थे कितने नहीं। घरों पर वो कूद कूद गए, छतों में, घरों में आग लगा दी, जो घर में मिल गया उसे काट दिया। चार तरफ से घेर लिया, कह लीजिए गिरफ्तारी होंगी, तो गिरफ्तारी के नाम पे गोली चलाना शुरू कर दिया एक तरफ। और जब यहाँ मलियाने में पूरा कवर कर लिया उन्होंने, मार दिए बहुत लोग। एक जीएल श्रीवास्तव कमीशन बना था, उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई। आजम खान हो या मुलायम सिंह यादव हो या मायावती हो, उन्होंने बार बार कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम इसमें रिपोर्ट को शाया करेंगे, उसमें कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। सरकारी आदादो-शुमार के मुताबिक इस कत्ल-ए-आम में 73 अफराद कत्ल किए गए, जिनमें अकेले मलियाना मोहल्ले में 36 अफराद को मौत की घाट उतारा गया। कत्ल-ए-आम का शिकार अफराद में से 22 अफराद की कब्रें यहाँ के मुकामी कब्रिस्तान में आज भी उस वहशियाना कत्ल-ए-आम की निशानी के तौर पर मौजूद है। वो जो गवाही अब तक हुई है उन्हीं को देखा जाए तो उसमें भी जिन लोगों ने, गवाहों ने नाम लिए हैं, उनमें से जिन लोगों के नाम लिए हैं कि इन्होंने मारा है, तो उनको तो सजा होगी, बचेंगे नहीं। गुहार लगा रहे हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए और 35 साल पहले जैसा हुआ है हमारे साथ किसी और के साथ ना हो, और जिन जालिमों ने हमें मारा है उनको सजा मिलनी चाहिए। मलियाना कत्ल-ए-आम के चश्मदीद और मुतासिरीन में कुछ जहां हाशिमपुरा मामले में आए कोर्ट के फैसले और मलियाना मामले में रिट पिटीशन से खुद के लिए भी इंसाफ की उम्मीद करते हैं, वहीं कुछ मुतासिरीन अदालती कार्रवाई की सुस्त रफ्तारी और नाकारा सिस्टम का हवाला देकर नाउमीदी का इजहार करते हैं। हाशिमपुरा का केस चला और 31 साल बाद उन लोगों को इंसाफ तो मिला, देर से ही सही, लेकिन मलियाना के लोगों के लिए आज भी इंसाफ जो है वो दूर की कौड़ी है। अब PIL दाखिल की गई है कोर्ट में, लेकिन अब नतीजा क्या रहता है, किस तरह से अदालती कार्रवाइयाँ होती हैं, उसमें कितनी ताख़ीर होती है, यहाँ के लोगों ने इंसाफ की उम्मीद तो छोड़ दी है, लेकिन फिर भी एक केस के हैसियत से उनको ये उम्मीद है कि शायद किसी दिन उनको भी हाशिमपुरा की तरह इंसाफ मिल सके, मुआवजा मिल सके। तंजीर अंसार, न्यूज़ 18, मेरठ। अलीगढ़ की शाही जामा मस्जिद के ताल्लुक से बेबुनियाद और मुतनाज़ा बयानबाजी करने वाले RTI एक्टिविस्ट पंडित केशव देव पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। गुज़िश्ता रोज पंडित केशव देव के खिलाफ एक मुकदमा थाना बन्ना देवी में दर्ज किया गया था। इसके बाद जब मुकदमे की कार्रवाई करने और नोटिस तामील करने पुलिस पंडित केशव देव के घर पहुंची तो वहां वो पुलिस से भी उलझने लगे थे, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुए। SP सिटी कुलदीप सिंह कनावत ने बताया कि मुताल्लिका मामला पहले ही मुकदमा दर्ज था, लेकिन आज सरकारी काम में रुकावट डालने और नोटिस तामील के इनकार के बाद एक दूसरा मुकदमा दर्ज किया गया है, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। थाना बन्ना देवी पर 376/22 मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें एक व्यक्ति जिसके द्वारा अलीगढ़ स्थित एक मस्जिद के संबंध में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, उसके नोटिस तामील कराने हेतु पुलिस थाना बन्ना देवी स्थित उसके आवास पे गई थी, जहां पर नोटिस तामील कराने से उसके द्वारा इनकार किया गया व तथा पुलिस जो मौके पे गई थी उसके सरकारी कार्य में रुकावटें पैदा की गई, जिसके उपरांत आज उस पर एक वैधानिक कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई आगे की जाएगी। स्कूल जाने वाले मुस्लिम बच्चों के अंदर तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने के लिए इलाहाबाद के मारूफ मुस्लिम इदारे मजीदिया इस्लामिया कॉलेज में 10 रोज़ा पेंटिंग वर्कशॉप का आगाज़ किया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सुधीर अग्रवाल ने पेंटिंग वर्कशॉप का इफ्तिताह किया। रियासती हुकूमत के इदारे ललित कला अकादमी के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद होने वाले इस वर्कशॉप में मुस्लिम बच्चों को मुसव्वरी की तरबियत और पेंटिंग की तकनीकी पहलुओं से रोशनास कराया जाएगा। इस वर्कशॉप में मुल्क के कई नामवर मुसव्विर और पेंटर शिरकत कर रहे हैं। वर्कशॉप के इख्तिताम पर बच्चियों की काविशों पर मुश्तमिल एक अवामी नुमाइश का भी इनेकाद किया जाएगा। हम सृजन करते हैं और सृजन का कार्य चित्रकला से आसानी से लोगों में पैदा हुआ। जो बच्चे जिसमें मन नहीं लगता
उनको यहाँ पर अनेक कलाकार हैं, अध्यापक हैं, वो मोटिवेट करते हैं, उनको दिशा दर्शन देते हैं और उससे उनको एक डायरेक्शन मिल जाता है जिससे कि वो कला को, उनकी बारियों को, उनकी कल्पनाओं को अच्छी तरह समझते हैं और ये इनके जीवन के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है जिसमें इनको उपलब्ध करना चाहिए। हर बच्चे में एक टैलेंट होता है, किसी में राइटिंग का होता है, किसी में आर्ट का, इसी तरह से बच्चों में पेंटिंग या और इससे रिलेटेड एक टैलेंट होता है, मगर उनको एक डायरेक्शन देना पड़ता है, उनको एक वर्कशॉप करा के कि बच्चों को सही मायने में किस तरह से अंडर सुपरविजन उनको गाइड किया जाए कि वो बच्चे आप यहाँ, अब एक वर्कशॉप यहाँ पर होगी जिसमें बच्चे आएंगे, अपना टीचर्स हैं यहाँ टैलेंटेड, इतना आपने देखा कुशवाहा साहब, तरत महमूद साहब और भी लोग हैं, उनकी गाइडेंस में जब वो कोई चीज़ सीखेंगे तो वो और आगे उनके लिए बहुत कामयाबी और मतलब उनको एक पता चलेगा किस तरह से सही डायरेक्शन में उनको काम करना है। मेरा मानना है कलाकार बनाए नहीं जाते, कलाकार तो गॉड गिफ्टेड होते हैं। इस वर्कशॉप का मकसद सीखना नहीं है बल्कि उनकी कला को निखारना है, बढ़ाना है। तो जो कुछ कमी और उनमें जो मोटिवेशन क्रिएट करना है, और इस काम करने के लिए हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे से सीखें, अपनी कला को निखारें और हमारे देश का नाम हो, हमारे विश्व में हमारे देश का नाम हो, साथ साथ हमारे कॉलेज का नाम हो। आगे बढ़ते इलाहाबाद के कब्रिस्तानों की जदीदकारी की मुहिम के तहत रोटरी क्लब ने एक अनोखी पहल की है। रोटरी क्लब अकादमी ने कब्रिस्तानों के लिए जदीद तरीन डेड बॉडी चिलर्स ताबूतों का अतिया दिया है। इलाहाबाद में मुनक़िद होने वाली एक तकरीब के दौरान डेड बॉडी चिलर्स मसाजिद के जिम्मेदारान को सौंपे गए। डेड बॉडी चिलर्स की सहूलियात मुहैया होने से दूर दराज रहने वाले रिश्तेदार मैयत का आखिरी दीदार कर सकेंगे। तकरीब के दौरान रोटरी क्लब के मकामी सदर समर राज गर्ग ने कहा कि शहर के पुराने इलाकों में डेड बॉडी चिलर्स ने होने की वजह से मैयत को ज़्यादा देर तक महफूज रखना मुमकिन नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से मैयत के रिश्तेदार इसका आखिरी दीदार नहीं कर पाते थे। समर राज गर्ग का कहना था कि जदीद तरीन ताबूत मुहैया होने के बाद अब लोगों को इस तरह की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। रोटरी से शुरू करूंगा। रोटरी एक समाज सेवी संस्था है विश्वव्यापी जो 200 देशों में मौजूद है और काफ़ी सारे इसके सदस्य हैं, 12 लाख करीब सदस्य हैं और 50,000 क्लब्स हैं, जिसमें से एक क्लब इलाहाबाद एकेडमिया है। इलाहाबाद एकेडमिया पे तारिक साहब ने बहुत अच्छी शुरुआत इस साल करी है कि इन्होंने धर्मनिरपेक्ष, इसे कह सकते हैं, धर्मनिरपेक्ष के मतलब लोग भूल गए हैं, उस तरीके का इन्होंने क्लब शुरू किया है कि जहाँ पे धर्म की कोई चर्चा नहीं होती और सेवा की बात होती है। चिलर का जो हम लोग बात कर रहे हैं कि ऐसा वो वक्त होता है कि जहाँ पे कभी किसी के रिश्तेदार आने वाला है और गरीब लोग, मजलूम लोग जो हैं इंतज़ाम नहीं कर पाते हैं, तो ये चिलर इसलिए ऐसी संस्थाओं को दिए जाएंगे इनके क्लब की तरफ से। इनके क्लब में समाजसेवी लोग हैं जिन्होंने अपने पास से चिलर दिए हैं, उन शरीरों को उनके रिश्तेदारों के आने तक उसको महफूज रख पाएंगे जिससे उनके रिश्तेदार आके उनके आखिरी दर्शन कर सकें। इस तरह के डोनेशंस बहुत ज़रूरी हैं। देखिए, जितने भी दुनिया में आए हैं सबको इस दुनिया से जाना है, जाना कि नहीं जाना, तो वो जो हमारी आखिरी आरामगाह है वहाँ इंतज़ामात नहीं है। आप शमशान घाट पर चले जाइए, आप कब्रिस्तान में चले जाइए। अभी इस एरिया के कब्रिस्तान को तो बहुत हम लोगों ने जो है मॉडर्नाइज कर दिया है, लेकिन इन सब चीज़ों की ज़रूरत है सोसाइटी को। इलाहाबाद शहर में अगर अस्पतालों को छोड़ दीजिए तो कुल मिलाकर के 26-27 डेड बॉडी चिलर्स हैं और इतनी बड़ी आबादी है, मारा मारी रहती है जब किसी की यहाँ डेथ हो जाती है। तो चूंकि रोटरी एकेडमिया इस एरिया में काम कर रहा है, सबके लिए कर रहा है, तो अब चूंकि रोटरी ईयर ख़त्म हो रहा है तो हम लोगों ने एक मीटिंग की और हमारे रोटेरियंस ने 4 खड़े हुए और उन्होंने कहा सर हम लोग क्लब को दान करते हैं, आप क्षेत्र को दान कर दीजिए। और इस तरह से ये चिलर्स आ गए हैं जो अपनी अपनी जगह पहुंच जाएंगे और सभी को ये चिलर्स उपलब्ध होंगे। आगे बढ़ते वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के नाजायज तजावुज़ात हटाने का असर गाज़ियाबाद में भी दिखने लगा है।
सिटी मजिस्ट्रेट गंभीर सिंह थाना कोतवाली वाक़ा बजरिया इलाके में पहुंचे। बजरिया गाजियाबाद के पुराने रेलवे स्टेशन से सटा हुआ इलाका है। यहाँ काफ़ी तादाद में होटल और गेस्ट हाउस हैं। गंभीर अलग अलग इलाकों में अलग अलग टीम बनाकर तजावुज़ात हटाने की कार्रवाई कराते नजर आए। बजरिया में लोगों ने, व्यापारी ने कुछ सहयोग कर रहे हैं और अपना ये सामान इन्होंने हटाया है। कुछ आप देख रहे हैं वो खुद ही हटा रहे हैं, तो इस पे इनको चेतावनी भी दी जा रही है। और सामान सब आप देख रहे हो कि सबका अंदर है, और अंदर होगा तो उसके सामान की जब्तीकरण करके उसको उठाया जाए। सर, अभी ज़्यादा जो तोड़ने से ज़्यादा व्यापारियों को समझाने पे, तो कैसा मैसेज प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा है? देखिए, जिला प्रशासन या सरकार का कभी उद्देश्य किसी का हित करना नहीं है। अगर लोग अपना खुद चल के कानून का पालन करते हैं और अपने लिमिट में रहते हैं, अपना सामान दुकानों के अंदर रखते हैं, तो ये तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। इस्लामिक मिशन स्कूल के जरिए टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसका मौजू था कि 21वीं सदी में तालीम की अहमियत और अफादियत। इस मौके पर खिताब करते हुए शिक्षकगण एजुकेशन तंजीम पुणे के डायरेक्टर विजय गुप्ता ने कहा कि आज तालीम की अहमियत किसी से पोशीदा नहीं है, इसलिए हमारी कोशिश है कि तमाम असातिज़ा का इस तरह तैयार किया जाए कि वो सभी तलबा को बेहतर तरीके से सिखा सकें, क्योंकि मुस्तकबिल की तैयारी क्लासरूम में होती है और इसकी जिम्मेदारी एक उस्ताद की होती है। उन्होंने कहा कि आज ज़रूरत इस बात की है कि असातिज़ा अपनी तालीम को ग्राफिक और विजुअली तरीके से ज़्यादा समझाएं, क्योंकि ये कारगर भी है और वक्त का तकाजा भी है। लोग यहाँ पे वर्कशॉप कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं टीचर्स की, और बेसिक आइडिया ये है कि कैसे टीचर्स को इस तरह से प्रिपेयर किया जाए कि सारे बच्चे सीखें। वी लाइक टू यूज़ द वर्ड गुड लर्निंग फॉर एवरी चाइल्ड। हाउ डू वी इंश्योर कि सारे बच्चे किसी लेवल पे आएँ, कैसे सीखें, उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन की ज़रूरत है, उसके लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर। जैसे आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डिबेटिंग एंड लिटरेरी क्लब के जरिए कराए जा रहे लिटरेरी फेस्टिवल को हंगामी हालात के बाद मनसूख किया गया था। 3 दिन तक मुनक़िद होने वाले प्रोग्रामों में सिर्फ 1 दिन ही प्रोग्राम मुनक़िद हो सके थे, और कैनेडी हॉल के बाहर तलबा के आपसी तनाज़ात में चली गोली के बाद यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने इस तकरीब को ही मुलतवी कर दिया था। अब बाकायदा इसके ज़िला इंतज़ामिया से शिकायत की गई है और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया भी इसकी जाँच कर रही है। तफसीलात बताते हुए यूनिवर्सिटी के डिप्टी प्रोक्टर डॉक्टर सैयद अली नवाज जैदी ने बताया कि ज़्यादा तादाद में तलबा के आने और बेज़ाब्तगियों के चलते ये प्रोग्राम मनसूख हुआ है। जो हंगामे हुए हैं, इनकी जांच की जा रही है। एक्चुअली हमारे यहाँ हमेशा से ये रहा है कि जो हमारा जनरल एजुकेशन सेंटर है वो इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करता है, और इसको यूनिवर्सिटी भी इंकरेज करती है, क्योंकि 2 साल के बाद ये प्रोग्राम 20, 21, 22 का इन्होंने रखा था लिटरेरी क्लब ने। तो एक इशू ये आ गया कि असेसमेंट जो था क्राउड का, जो ऑडियंस थे उनका, ये सही से कर नहीं पाए। उस वजह से इन्होंने, एक इतना क्राउड हो गया कैंपस के अंदर, उस क्राउड को मैनेज करने के लिए हमको बहुत ही एक्सेसिव फोर्स यूज़ करना पड़ा। और दूसरी चीज़ ये हुई कि उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए कुछ जो अनवांटेड एलिमेंट्स थे, उन्होंने वहाँ पे कोशिश की कि उसको यूनिवर्सिटी का माहौल ख़राब किया जाए। वहाँ पे एक ये भी सूचना आई कि वहाँ पे फायरिंग भी की उन्होंने। हम खैर यूनिवर्सिटी ने इस पर एक्शन लेते हुए फ़ौरन एक FIR अपनी तरफ से वहाँ पे भेजी है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को, और ये कहा गया है, डिमांड की गई कि फ़ौरन इस पर एक्शन हो। और हम लोग भी इस पर बहुत सख्ती से और पूरे कैंपस में एक कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाए हुए हैं कि जहाँ भी जो मिलेगा उसको हम बख्शेंगे नहीं, सख्त लीगल कार्रवाई की जाएगी उनके ऊपर। गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम हल्के में पुलिस ने ऑपरेशन स्माइल के जरिए गुमशुदा बच्चों की तलाश की है। दरअसल 9वीं दर्जे में कम नंबर आने पर तनाव की वजह से 14 साला बच्चा घर से चला गया था। इस बच्चे ने नोट भी छोड़ा था कि वो जहां पर है सही सलामत है, उसे ढूंढने की कोशिश ना की जाए, मगर पुलिस की काविशों से बच्चा बरामद कर लिया गया है। घर वालों ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया है। देखिए, 20/21 की रात को एक बच्चा नीति खंड में जो रहता था 14 साल का, जो 9वीं की क्लास की पढ़ाई करने के बाद 10वीं में गया था, जानकारी मिली उनके परिजनों द्वारा कि वो घर से लगभग 2 बजे के करीब लापता हो गया है। और घर पे एक
हस्तलिखित एक नोट मिला जिसमें ये धमकी दी गई थी कि मुझे बच्चे को ढूंढना नहीं तो उसका नुकसान हो जाएगा। उसके बाद पुलिस की कई टीमें बना के तत्परता से लगाया गया। लगाने के बाद ये ज्ञात हुआ कि वो कल दिन में एक अपने मित्र से दिल्ली मिलने गया था कृष्णानगर में, जिसकी स्नैपचैट के थ्रू उसकी दोस्ती हुई थी। उसके इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।